ये एक बॉन्ड जेम था जिसे एग्जिस्टेंस का सबसे यूजलेस जेम माना जाता था, कचरे की तरह फेंक दिया गया था। शायद उसकी किस्मत भी वही होनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसका क्रॉस सेक्शन देखा, बिल्कुल स्मूथ और माचा जली की तरह हरा, मेरे दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। बिना एक सेकंड सोचे मैंने सबके सामने उसे खा लिया। पूरी स्कूल को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। उन्हें क्या पता था कि मैंने अभी अभी खुद से कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब मेरे पास अपने ही शरीर पर पूरा कंट्रोल था। उसी वक्त मैंने खुद को कमांड दिया, 500 पुशअप्स करो। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दूसरे जेम की एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद मुझे इस दुनिया का सबसे हैरान कर देने वाला सच दिखने वाला था। सब कुछ ऐसे शुरू हुआ। मैंने एक छोटे से चाकू से एक फेंके हुए अवेकनिंग स्टोन को काट दिया। सच कहूं तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन फिर मैंने उस टूटे हुए क्रिस्टल को घूरा और मेरे अंदर कुछ हिल गया। एक अजीब सी क्रेविंग। उसकी कटी हुई सतह बिल्कुल स्मूथ और शीशे जैसी चमकदार थी, गहरे हरे रंग की, बिल्कुल माचा जेली जैसी। रुको, मेरे दिमाग में एक पागल आइडिया फट पड़ा। क्या होगा अगर मैं इसे खुद अब्सॉर्ब कर लूं? टोटल सेल्फ कंट्रोल, अपने ही शरीर पर 100% कमांड, एक ऐसा रास्ता जिस पर आज तक कोई नहीं चला। चलो करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एनर्जी बस डिसिपेट हो जाएगी। मैंने स्टोन उठाया और उसकी एनर्जी को अपने शरीर में गाइड किया। शायद दूसरे जीव इसे रिजेक्ट कर देते, लेकिन मैं नहीं। जैसे ही एनर्जी मेरे अंदर घुसी, एक ऐसा एहसास हुआ जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जैसे मेरा शरीर और दिमाग एक हो गए हों। काफी देर बाद मैंने आंखें खोली और मन ही मन सोचा, जाओ एक ग्लास पानी भर लाओ। सिर्फ एक सेकंड बाद मेरा शरीर अपने आप हिलने लगा। मैं एक तमाशबीन की तरह देखता रहा। जब मेरी टांगे बेड से नीचे आई, डेस्क तक गई, कप उठाया और पानी भरा। हर मूवमेंट परफेक्ट थी, रोकना नामुमकिन। इसमें मेरी स्टैमिना लग रही थी, लेकिन मुझे जरा भी सोचना नहीं पड़ रहा था। पानी पीने के बाद मैंने खुद को एक और कमांड दी, 500 पुशअप्स। मेरा शरीर सीधा फ्लोर पर गिरा और तेज रफ्तार से पुशअप्स करने लगा। 1, 2, 100। जब 250 हुए, मेरी मसल्स चीख रही थी और मेरी विल पावर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एब्सोल्यूट कमांड के नीचे मेरा शरीर चलता रहा, वो रुका ही नहीं। 500 कंप्लीट। मैं मुंह के बल फ्लोर पर गिर गया, एक उंगली तक हिला नहीं सकता था, लेकिन मेरे चेहरे पर कान से कान तक मुस्कान थी। ये पागलपन है। ये एबिलिटी असल में सेल्फ डिसिप्लिन का अल्टीमेट हैक है। हाँ, अभी के लिए ये काफी यूजलेस लग सकती है, लेकिन कम से कम ट्रेनिंग के वक्त ये मुझे मेरी लिमिट्स के पार ढकेल सकती है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले मैं अभी भी सो रहा था, लेकिन मेरी आंखें खुद ही खुल गईं। मेरा शरीर कपड़े पहनकर डॉम से बाहर निकल गया। वो ट्रैक की तरफ गया और दौड़ना शुरू कर दिया। ये वही ऑर्डर था जो मैंने खुद को कल रात दिया था, सुबह 4 बजे उठना और दौड़ना। मेरा दिमाग अभी भी सपनों में तैर रहा था, जबकि मेरा शरीर एक प्रिसिशन मशीन की तरह अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहा था। जब 6 बजे मैं पूरी तरह जागा, तब तक मैं कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। मेरे सामने सफेद चावल की पॉरेज का बॉल और 3 स्टीम्ड बांस रखे थे। बुरा नहीं है, मैं मुस्कुराना बंद ही नहीं कर पा रहा था। सच कहूं तो इस जीनियस मूव के लिए मुझे खुद को क्रेडिट देना पड़ेगा। तभी पास में अचानक हल्ला मच गया। LRA, गुड मॉर्निंग गॉडेस, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट ले आया हूँ। मैंने सिर उठाया और तुरंत LRA को पहचान लिया, जो अगले क्लास की स्टूडेंट थी और स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की मानी जाती थी। हर कोई उसका दीवाना था। मेरे पुराने रूममेट भी उनमें से एक थे। मैं आदत के मुताबिक बन चबाते हुए उस तरफ देखा और अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़कर एक बिंदु जैसी हो गई। मैंने तुरंत सिर नीचे कर लिया और पॉरेज पीने का नाटक करने लगा, ताकि अंदर मची तूफान को छुपा सकूं। मेरी यादों में LRA एक पतली और बेहद खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जो मैंने अभी देखा वो एक विशाल फॉक्स टाइप अबेरेंट था, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा, 2 पैरों पर चलने वाला। उसका चेहरा एक मिमिक डिस्गाइज से ढका हुआ था और वो एक लड़की का रूप धारण करके भीड़ के बीच इस तरह चल रहा था जैसे पूरी जगह उसकी हो, और उसके आसपास हर एक इंसान, एक एक करके सब उसे पूरी प्रशंसा और मोह से देख रहे थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। ये हो क्या रहा है? ज़ेन, गुड मॉर्निंग। वो अबेरेंट मेरे बिल्कुल पास से गुजरा। उसकी आवाज खुरदरी और अजीब थी, फिर भी किसी तरह बाकी सबको वो मधुर लग रही थी। अंदर ही अंदर मैंने खुद पर चिल्लाया, शांत रहो, बस शांत रहो। मैं बिना अपने एक्सप्रेशन बदले सर हिला देता हूँ। मॉर्निंग लारा, शुक्र है वो रुकती नहीं, सीधा आगे बढ़ जाती है। मैं अपनी जिंदगी का सबसे तेज ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल दिखते हुए कैफेटेरिया से निकल जाता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है पब्लिक में पैनिक नहीं करना चाहिए। मैं शांत कदमों से मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा टारगेट है स्टाफ रूम, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचता हूँ और ग्लास के पार दिखता हूँ, अंदर का टीचर अपने असली रूप में नजर आता है। वो भी एक एबरेंट है जो डिस्गाइज पहने हुआ है। मैं बिना एक पल रुके सीधा आगे निकल जाता हूँ। टीचर्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बहुत बुरा है। एक स्कूल में ही 2 एबरेंट्स, तो फिर पूरे शहर का क्या हाल होगा? आखिर असल में कंट्रोल किसके हाथ में है? मैं एक सुनसान कोने में घुस जाता हूँ और मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगता है। मेरी एबिलिटी के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं समझता। मुझे पूरा यकीन है कि उस क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने से पहले मैं भी सबकी तरह अंधा था, इसलिए यह बदलाव बॉन्ड जेम की वजह से आया है। मैं फिर से हाथ बढ़ाता हूँ, एक नया जेम समन करता हूँ और बिना झिझक उसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। अगर एक जेम ने मुझे सच देखने की ताकत दी है, तो दूसरा क्या करेगा? बूम! इस बार सब कुछ अलग है। कल मेरा दिमाग और शरीर एक हुए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मेरे सामने खुल गई हो। मेरी 5 सेंसेस अचानक फटकर बाहर फैल जाती हैं। मेरे आसपास की हर चीज पहले से ज्यादा जिंदा, ज्यादा चमकदार और ज्यादा साफ लगने लगती है। मैं आंखें खोलता हूँ और क्लासरूम में नजर घुमाता हूँ। जब मेरी नजर एक खाली डेस्क पर टिकती है, मुझे एनर्जी का एक बहुत हल्का निशान महसूस होता है, रेसिड्यूअल एनर्जी। फिर मेरी
आंखों के सामने एक दृश्य चमकता है। टीचर सामने लेक्चर दे रहा है। इसी क्लासरूम में एक विशाल फॉक्स चुपचाप एक स्टूडेंट के पास पहुंचता है। उसी वक्त मेरी नजर के सामने ठंडी सी 2 लाइंस उभर आती हैं। स्कैन सक्सेसफुल, एनर्जी स्टेन्ड डेस्क। एक टॉप स्टूडेंट को कभी एक एबरेंट ले गया था और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। इस डेस्क ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मेरा पेट अंदर से सूंख जाता है। मैं तुरंत अपनी नजर खुद पर डालता हूँ, घूर कर देखता हूँ। 1 मिनट बाद मेरे सामने टेक्स्ट की लाइंस खुल जाती हैं। स्कैन सक्सेसफुल, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट जेन, कॉन्ट्रैक्टर जेन, रेस ह्यूमन, पोटेंशियल 3 स्टार्स, लाइफ स्पैन 89, गिफ्ट बॉन्ड जेम। स्टैमिना और मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके बॉन्ड जेम बना सकता है। टारगेट के साथ गहरा लिंक बनाता है। टारगेट को तुम्हारी पोटेंशियल और लक का बूस्ट मिलता है। बार बार अब्सॉर्ब करने से तुम्हारी अपनी पोटेंशियल थोड़ी बढ़ती है और 1% चांस होता है नई गिफ्ट अवेकन करने का। एब्सोल्यूट कमांड, तुम अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट यानी खुद पर पूरा कंट्रोल रखते हो। एब्सोल्यूट ओबीडियंस, तुम अपने कॉन्ट्रैक्टर के हर कमांड को बिना सवाल माने फॉलो करते हो। अनस्टेबल स्कैन, बहुत कम चांस के साथ किसी टारगेट की इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकता है। दोनों तरफ की स्ट्रेंथ जितनी करीब होगी सक्सेस रेट उतना ज्यादा होगा। ये वाकई काम कर गया। मैं उस पागल स्टैट पैनल को देखता रहता हूँ जहाँ मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट भी हूँ और कॉन्ट्रैक्टर भी। मुझे समझ नहीं आता हंसूं या रो दूं। क्या मैं खुद ही अपनी तलवार और अपनी ढाल हूँ? लेकिन अगले ही पल खुशी की एक लहर मुझे अंदर तक भर देती है। ये कोई यूजलेस जेम नहीं है, ये बॉन्ड जेम है। नई गिफ्ट्स अवेकन कर सकता है। मतलब पॉसिबिलिटीज की कोई लिमिट नहीं। बाकी सब लोगों को सिर्फ एक एबिलिटी मिलती है, लेकिन मैं एनर्जी अब्सॉर्ब करता रहूं तो दूसरी, तीसरी और शायद उससे भी ज्यादा एबिलिटीज अनलॉक कर सकता हूं। अब आखिरकार मेरे पास इस टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में खेलने के लिए एक असली ट्रम्प कार्ड है। मुझे सच जानना होगा, क्या पर्ल सिटी वाकई इंसानों का शहर है या फिर डिस्गाइज पहने एबरेंट्स का हंटिंग ग्राउंड? मैं अपनी डेस्क को कभी दूसरी एनर्जी स्टेन्ड डेस्क नहीं बनने दूंगा। दोपहर में मैं जल्दी से कुछ खाता हूँ और कैंपस छोड़ देता हूँ। सारा से मिलने का बहाना बना लेता हूँ, लेकिन मेरा असली टारगेट है पेट्रोल कॉप्स हेडक्वार्टर्स। मुझे देखना है कि इस शहर में कितने मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं। जैसे ही मैं मेन स्ट्रीट पर कदम रखता हूँ मेरी पूरी दुनिया टूटकर बिखर जाती है। एक कोल्ड वेपन शॉप के अंदर एक ह्यूमनॉइड एबरेंट पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा है। वो एक अजीब सा सुनहरा चमकता हुआ सूखा मांस चबा रहा है और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बाकी सब लोगों को वो बस एक आम मिडिल एज्ड आदमी लग रहा है जो स्नैक खा रहा है। मैं अपनी नजर सीधी रखता हूँ और चुपचाप उस पर स्कैन यूज करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल, एबरेंट वेल फॉक्स, गिफ्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, रियलिटी इन्वर्जन। तो ये है इसका राज। अब मुझे समझ आ गया कि ये सब कैसे काम करता है। वो लोग लोगों की परसेप्शन को मोड़ सकते हैं, कॉमन सेंस को ओवरराइड कर सकते हैं। अब समझ आया कि किसी को कुछ गलत क्यों नजर नहीं आता। मैं चलना जारी रखता हूँ। पूरी सड़क पर और भी वेल फॉक्सेस नजर आते हैं। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई छुट्टे पैसे को लेकर झगड़ा कर रहा है, बिल्कुल आम इंसानों की तरह। उनकी इंटेलिजेंस भी इंसानों से कम नहीं लगती। 2 घंटे बाद मैं आखिरकार पेट्रोल कॉप्स हेडक्वार्टर पहुंचता हूँ। भारी सिक्योरिटी, हर तरफ तनाव भरा माहौल। बाहर की शांत दुनिया के मुकाबले में ये जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और फ्रंट डेस्क की तरफ बढ़ता हूँ। काउंटर के पीछे यूनिफॉर्म पहना एक स्टाफ मेंबर मुस्कुराता हुआ बैठा है। मैं अपनी आवाज को स्थिर रखता हूँ। हाय, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। काउंटर के पीछे बैठा वेल फॉक्स अपनी खुरदुरी आवाज में पूछता है, किसे ढूंढ रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। सैरा, मैं उसका नाम लेता हूँ। वेल फॉक्स सिर हिलाता है और रिकॉर्ड्स देखने लगता है। कुछ पल बाद वो सिर उठाता है और अपनी गैर इंसानी आंखों से मुझे घूरता है। सैरा अभी बिल्डिंग में ही है, चाहो तो उसे बुला दूं? प्लीज। मैं सिर हिला देता हूँ, लेकिन मेरा दिल डूब जाता है। जैसे ही मैं सिर हिलाता हूँ मेरी गिफ्ट एक्टिवेट हो जाती है। स्कैन सक्सेसफुल, एबर्न, वेल फॉक्स, गिफ्ट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, रियलिटी इन्वर्जन, अननेचुरल ट्रस्ट। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाती है। ये स्कूल वाले फॉक्सेस से ज्यादा ताकतवर है। इसकी एबिलिटीज और भी अजीब हैं और इनसे लड़ना और मुश्किल है। अब मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया के इंसान सिर्फ शहरों में छुपकर ही क्यों रह सकते हैं। ये मॉन्स्टर्स पैदा ही हमसे ज्यादा ताकत के साथ होते हैं। तभी कदमों की आहट सुनाई देती है। मैं सिर उठाता हूँ और जबरदस्ती मुस्कुराता हूँ। 2 वेल फॉक्सेस मेरी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक ने सैरा का चेहरा मिमिक डिस्गाइज के रूप में पहने हुए है। उस डिस्गाइज के आसपास हल्की सी चमक है जो उसे और भी ज्यादा गलत और डरावना बना रही है। ज़ेन, क्या चाहिए तुम्हें? सैरा का चेहरा पहने हुए वेल फॉक्स बोलता है। उसकी आवाज भी बाकी सब की तरह खुरदुरी है। मैं अपनी मुस्कान को और नेचुरल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए परेशान था। सोचा पेट्रोल कॉप्स में एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही होगी। कैसे हो तुम? अगर बहुत प्रेशर है तो मेरे साथ फार्मिंग करने आ जाओ। फार्मिंग? कभी नहीं। मुझे यहाँ स्ट्रांग बनना है। मैं इस सिटी को प्रोटेक्ट करूंगी और अपने पेरेंट्स के लिए जस्टिस लाऊंगी। वो तुरंत चिढ़कर जवाब देती है, बिल्कुल सैरा के गुस्से वाले अंदाज की नकल करते हुए। मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ, जैसे मुझे वाकई राहत मिली हो। ठीक है, लगता है तुम ठीक हो। मेरे लिए इतना काफी है। तुम वाकई फार्मिंग करने वाले हो? वो पूछती है। मैं कंधे उचाक देता हूँ, मजबूर और हार मान चुके इंसान की तरह। और क्या कर सकता हूँ? मेरी एबिलिटी यूजलेस है। मैं आउट हूँ। अगली बार कब मिलेंगे पता नहीं। वो हल्का सा सिर हिलाती है, बाय। फिर बिना पीछे देखे मुड़कर चली देती है। मैं भी पूरी शांति के साथ पेट्रोल कॉप्स हेडक्वार्टर से बाहर निकल आता हूँ। सिर उठाकर उस नीले आसमान को देखता हूँ जो इतना साफ है कि आंखों में चुभ रहा है। काफी देर बाद मैं एक भारी सांस छोड़ता हूँ, बिल्कुल उस बेवकूफ की तरह जिसने सब कुछ खो दिया हो। फिर मैं सड़क पार करता हूँ और एक रेस्टोरेंट में घुस जाता हूँ। मैं खिड़की के पास वाली सीट चुनता हूँ जहाँ से पेट्रोल
कॉप्स का गेट साफ नजर आता है। मैं सबसे सस्ती चाय ऑर्डर करता हूँ और मूर्ति की तरह बैठ जाता हूँ। गुस्सा मेरे दिमाग को धुंधला नहीं करता, बल्कि जितना ज्यादा गुस्सा आता है उतना ही ज्यादा मैं ठंडा और शांत हो जाता हूँ। बेवकूफी करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, बस मेरी मौत जल्दी हो जाएगी। मैं पूरी दोपहर बिना पलक झपकाए उस गेट को देखता रहता हूँ जब तक शाम नहीं हो जाती, और जब मुझे अपना जवाब मिल जाता है तभी मैं वहां से उठकर वापस लौट पड़ता हूँ। पूरा पेट्रोल कॉप्स, एक भी जिंदा इंसान नहीं, हर एक मेंबर डिस्गाइज पहना हुआ मॉन्स्टर है। पूरी दोपहर देखने के बाद मेरा यही नतीजा है, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जिस पल तुम पेट्रोल कॉप्स ज्वाइन करते हो उसी पल तुम एक जाल में फंस जाते हो। शहर के रक्षक कब के खोखले हो चुके हैं। पर्ल सिटी कोई शहर नहीं है, ये एक बिना सुरक्षा वाला हंटिंग ग्राउंड है और हम सब सिर्फ पशु हैं, उनके लिए चारा। अब समझ आता है कि वेल फॉक्सेस स्कूल तक क्यों पहुंच गए हैं। ये शहर बहुत पहले ही गिर चुका था। ग्रेजुएशन में 3 महीने बचे हैं, लेकिन मेरे लिए उसका अब कोई मतलब नहीं। कैंपस के अंदर ही रहना है। मैं उन बेकार क्लासेस में जाना बंद कर देता हूँ। डॉम, ट्रैक, कैफेटेरिया, बस यही मेरी पूरी दुनिया बन जाती है। मैं एक साधु की तरह ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि ये सब फार्मिंग के लिए अपने शरीर को तैयार करने के लिए कर रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जिनकी एबिलिटीज बेकार हैं और जिनका कोई फ्यूचर नहीं दिखता, उन्होंने भी यहीं अपने दिन काटने का फैसला कर लिया है। लेकिन जल्द ही मुझे एक पैटर्न नजर आता है। ये जो आम और बेकार लगने वाले स्टूडेंट्स हैं, असल में सबसे ज्यादा सेफ वही हैं। वेल फॉक्सेस के अपने क्लियर टारगेट्स हैं। वो लोग जो सारा की तरह इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करते हैं या फिर LRA की तरह एक्सेप्शनल गिफ्ट्स रखते हैं। और मैं एक कॉन्ट्रैक्टर जिसे ऑफिशियली कोई कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ही नहीं मिला, लो पोटेंशियल रेटिंग वाला, जिसका फ्यूचर फार्मिंग में लिखा गया है। उनकी नजर में मैं कोई खतरा नहीं हूँ और वही मेरी सबसे बड़ी शील्ड है। हर दिन मुझे महसूस होता है कि मैं और स्ट्रांग हो रहा हूँ। मेरी फिजिकल कंडीशन और पोटेंशियल आंखों के सामने बढ़ रही है। मैं हर बॉन्ड जेम को डेली सप्लीमेंट की तरह ट्रीट करता हूँ। जैसे ही मेरी स्टैमिना और मेंटल एनर्जी रिकवर होती है, मैं एक और जेम अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। सिर्फ कुछ दिनों में ही, भले ही कोई नई गिफ्ट अवेकन नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। अब मैं लगातार 1000 पुशअप्स कर सकता हूँ और उनके बाद मेरी स्टैमिना बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। अब फ्लोर पर गिरकर बेहोश होने वाली बात नहीं रही। एक रात मैं अपने बेड पर पैर मोड़कर बैठा था और एक और बॉन्ड जेम समन किया। इस बार मैंने उसे देखा तक नहीं, सीधा अब्सॉर्ब कर लिया और फिर पूरी दुनिया चुप हो गई। ऐसा लगा जैसे मुझे किसी आवाज से खाली शून्य में खींच लिया गया हो। कुछ सेकंड्स गुजरे और फिर झिंगुरों और मेंढकों की आवाजें एक साथ वापस लौट आईं। मैं तुरंत खुद पर स्कैन यूज करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल, कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ज़ेन, पोटेंशियल 4 स्टार्स, गिफ्ट्स बॉन्ड जेम, एब्सोल्यूट कमांड, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, अनस्टेबल स्कैन, नाइट वॉकर, नाइट विजन प्रदान करता है। रात में प्रेजेंस और वेट कम हो जाता है, मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है, अंधेरों और शैडोज में पूरी इनविजिबिलिटी। एक नई गिफ्ट। मेरा दिल जोर से उछल पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सोचा था। मुझे पैनल की जरूरत भी नहीं है ये कंफर्म करने के लिए। मेरा शरीर खुद जानता है। मैं बेड से उछलकर नीचे आता हूँ। मैं पंख से भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। एक छोटी सी जंप में मेरी उंगलियां सीलिंग को छू लेती हैं। मैं बिना किसी आवाज के लैंड करता हूँ, बिल्कुल बिल्ली की तरह। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर जो अंधेरी सिटी है, वो मुझे दोपहर की रोशनी की तरह साफ नजर आ रही है। और तब मेरी नजर एक विशाल शिकाली पंछी पर पड़ती है। उसके पंखों का फैलाव 40 फीट से भी ज्यादा है और उसके पीछे गहरा काला धुआं निकल रहा है। वो चुपचाप शहर के ऊपर से गुजर रहा है। मेरे शरीर में ठंड दौड़ जाती है। अगर वो चीज नीचे झपटा मार दे तो अंजाम सोचना भी मुश्किल है। ये दुनिया मेरी सोच से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मैं बाथरूम जाता हूँ और समझता हूँ कि 3 स्टार से 4 स्टार तक पहुँचना सिर्फ एक नई गिफ्ट पाना नहीं है। मैं लगातार 2500 पुशअप्स निकाल देता हूँ और फिर भी लगता है कि 500 और कर सकता हूँ। हाँ, कुछ फायदा कम वेट होने की वजह से है, लेकिन असली ग्रोथ भी हुई है। मेरी 5 सेंसेस तलवार की धार की तरह तेज हो चुकी हैं। मैं तो अगले डॉम में किसी के दांत पीसने की आवाज तक सुन सकता हूँ। मैं अब किस लेवल पर हूँ? मैं बेड पर लेटकर हिसाब लगाता हूँ। इस दुनिया का रैंकिंग सिस्टम सीधा और सख्त है। लेवल 1 से 9 तक टियर 1, लेवल 10 से लेवल 20 तक टियर 2, उसके ऊपर टियर 3 और टियर 4। और जहाँ तक लेजेंडरी एपेक्स रैंक का सवाल है, पर्ल सिटी ने आज तक एक भी नहीं देखा। अगली सुबह मैं आंख खोलते ही ट्रैक पर दौड़ रहा होता हूँ। बाहर अभी भी अंधेरा है, लेकिन मेरा दिमाग पहले से ज्यादा साफ है। हायर पोटेंशियल का मतलब है मुझे कम नींद की जरूरत पड़ती है। रन खत्म होने के बाद मेरा शरीर खुद ही कैफेटेरिया की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल उन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जो मैंने कल रात दिए थे। तभी वो शख्सियत नजर आती है। LRA, गुड मॉर्निंग गॉडेस, मैं आपके लिए सीट बचाकर रखूंगा, आपको क्या चाहिए? भीड़ में हलचल मच जाती है। LRA का चेहरा पहने वो विशाल एबरेंट कैफेटेरिया में दाखिल होता है, अपने चाहने वालों से घिरा हुआ। मेरी ताकत बढ़ चुकी है, लेकिन उसे देखते ही वो रूह तक जमा देने वाली ठंड फिर से मेरे शरीर को जकड़ लेती है। फिर वो अचानक रुकता है, एक लड़की के पास। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। एबरेंट अपना पंजा बढ़ाता है और प्यार से उस लड़की के कंधे पर रख देता है, जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। फिर उसे लाइन से बाहर ले जाता है और आराम से फूड काउंटर की तरफ खींचता है, जैसे बफे में ब्रेकफास्ट पार्टनर चुन रहा हो। मैं अपनी चॉपस्टिक्स इतनी जोर से पकड़ लेता हूँ कि मेरी उंगलियों के जॉइंट सफेद पड़ जाते हैं। सिर झुकाकर मैं अपनी प्लेट का हर निवाला जबरदस्ती निगल लेता हूँ। मुझे इस चीज के पास आने से पहले खत्म करना होगा, इससे पहले कि वो मेरी सेंट पकड़ ले, और फिर मुझे यहाँ से निकलना होगा। जब मैं कैफेटेरिया छोड़ता हूँ, लोग अब भी उस लड़की से जलन
पालन कर रहे होते हैं जिसे गॉडेस ने चुना है, जो उसके साथ ब्रेकफास्ट शेयर करने का लकी चांस पा गई है। उनके लिए ये एक ब्लेसिंग है, मेरे लिए ये एक खामोश शिकार है। वो लड़की एक मॉन्स्टर के साथ जा रही है, उसकी परछाई धीरे धीरे भीड़ में गायब हो जाती है। मुझे ये जानना होगा कि मैं असल में किस चीज का सामना कर रहा हूँ। मैं अपनी मुट्ठियां कस लेता हूँ और गुस्से में डॉम की तरफ लौट पड़ता हूँ। दरवाजा जोर से बंद करता हूँ। 1000 पुशअप्स। मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ। कुछ ही देर में पसीना मेरे कपड़ों को भिगो देता है, लेकिन मैं रुकता नहीं। 500 सिटअप्स, 300 फ्रॉग जंप्स। फिर से मेरी आंखें लाल हो चुकी हैं। पूरी सुबह मैं खुद पर चिल्लाता रहता हूँ। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हुए अपनी हदों को तोड़ता रहता हूँ। दोपहर को मैं जल्दी से लंच निगल लेता हूँ। 2 घंटे आराम करता हूँ और फिर कॉम्बैट स्ट्राइक्स की प्रैक्टिस शुरू कर देता हूँ। मेरा दिमाग कॉम्बैट क्लास की हर बात याद करता है। पर्ल सिटी की 3 मशहूर टेक्निक्स। स्पाइक स्ट्राइक, कमजोर दुश्मनों को मोमेंटम से कुचल देने के लिए। वुल्फ स्ट्राइक, बराबर के दुश्मन को एक ही बार में खत्म करने के लिए। ऑक्स गार्ड, ज्यादा ताकतवर दुश्मन के खिलाफ फोर्स एब्जॉर्ब करते हुए मूव करने के लिए। सिर्फ 3 टेक्निक्स, लेकिन इन्हें सीखने के लिए मुझसे पहले अनेक लोगों ने अपनी जान दी थी। मैं फिजिकल एनहांसमेंट टाइप नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बॉन्ड जेम है। मेरी पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं। रात के 9 बजे मैं काले कपड़े पहनता हूँ और भूत की तरह डॉम से निकल जाता हूँ। जूनियर स्टूडेंट्स अभी भी ट्रैक पर स्पारिंग कर रहे हैं। मैं उन्हें इग्नोर करता हूँ। गर्ल्स डॉम की तरफ एक नजर डालता हूँ और अपनी जेब में मुट्ठी कस लेता हूँ। शांत रहो से, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। मैं कैंपस छोड़ देता हूँ और रात के अंधेरे में पूरी तरह गायब हो जाता हूँ। नाइट वॉकर मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मेरा वजूद ही ना हो। लोग मेरे पास से गुजरते हैं और सीधा मेरी तरफ देखते हुए भी मुझे नोटिस नहीं करते। मैं कैंपस के आसपास की सड़कों पर एक असली शिकारी की तरह घूमता हूँ, हर चीज को चुपचाप ऑब्जर्व करता हुआ। मुझे क्लास की एक बात याद है। एबेरेंट्स की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। टियर 1 सफेद, टियर 2 हरा, टियर 3 नीला, टियर 4 लाल। मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन फिर भी अंदाजा लगा सकता हूँ। जो वेल फॉक्सेस मुझे नजर आते हैं उनमें से ज्यादातर टियर 2 या टियर 3 के हैं, लगभग लेवल 25 से बीच के। लेकिन कुछ रातों बाद एक और बड़ा सवाल मेरे दिमाग को खाने लगता है। एक और टियर 1 एबेरेंट। मैं एक कोने में झुककर बैठा हूँ और एक वेल फॉक्स को देख रहा हूँ जिसके सफेद चमकते हुए आंखें हैं। वो बिना किसी डर के सड़क पर घूम रहा है। ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। एक टियर 1 एबेरेंट, चाहे उसकी गिफ्ट कितनी भी अजीब हो, टियर 2 या टियर 3 अवेकेंड से खुद को नहीं छुपा सकता। लेवल सप्रेशन एक एब्सोल्यूट रूल है, जैसे एक बच्चा किसी बड़े आदमी को मुक्केबाजी में नहीं हरा सकता। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये टियर 1 मॉन्स्टर्स शहर में आराम से घूम रहे हैं, खुलेआम जुर्म कर रहे हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर लोग उन्हें देख भी नहीं पा रहे। यहाँ कोई बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मैं उस टियर 1 वेल फॉक्स को एक आखिरी नजर से देखता हूँ और फिर गहरे अंधेरे में घुल जाता हूँ। अब तक मैंने एक रफ मेंटल मैप बना लिया है। कैंपस के आसपास की 16 सड़कों के अंदर कम से कम 50 वेल फॉक्सेस हैं। कैंपस के बाहर सबसे ताकतवर लगभग लेवल 25 या उससे ऊपर है, और जो टीचर का रूप धारण किए कैंपस के अंदर घूम रहा है वो शायद लेवल 30 के करीब है। मैं उस पर स्कैन करने की हिम्मत तक नहीं करता। मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा जानवरी इंस्टिंक्ट मुझे वार्निंग देता है। अगर मैंने उस पर नजर डालने की कोशिश की तो अगले ही लम्हे मेरी मौत हो जाएगी। ये पैरानोया नहीं है। मुझे 100% यकीन है कि LRA का चेहरा पहने हुआ एबेरेंट किसी अलग ही लेवल पर है, शायद एक टियर 4 एबेरेंट। अब मेरे पास काफी इन्फॉर्मेशन है। डॉम में वापस आकर मैं ठंडे फ्लोर पर पुशअप्स करता रहता हूँ। पसीना टपक रहा है, दिमाग तेज रफ्तार से काम कर रहा है। कोई चांस नहीं। इन मॉन्स्टर्स की एबिलिटीज बहुत ट्विस्टेड है। नीचे लेवल वाले भी हाई लेवल अवेकेंड को बेवकूफ बना सकते हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। कौन मेरी बात पर यकीन करेगा? सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे एक लाश चाहिए एविडेंस के तौर पर। अगर मेरे पास सबूत हुआ तो शायद मैं किसी बड़े प्लेयर को हिला सकता हूँ, लेकिन एक वेल फॉक्स का शिकार करना मधुमक्खियों के छत्ते को लात मारने जैसा है, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उसे मारने के बाद मैं जिंदा बचूंगा। सीधी बात, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। 500 और सिटअप्स। मैं दांत भींचकर खुद को ऑर्डर देता हूँ। आजकल मैं हर दिन 2 बॉन्ड जेम्स एब्सॉर्ब कर रहा हूँ। मेरा पोटेंशियल बढ़ रहा है, मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, लेकिन कोई नई गिफ्ट अब तक नहीं मिली। सिर्फ एक चीज मुझे डिस्पेयर में गिरने से रोक रही है, हर दिन थोड़ा बेहतर होने का एहसास। अगली सुबह मेरी आंखें और भी जल्दी खुल जाती हैं। सुबह के 4 बजे आसमान पूरी तरह काला है। ट्रैक पर सिर्फ मेरी सांसों की आवाज गूंज रही है। हवा ठंडी है। एक पल के लिए मुझे लगता है जैसे मैं अपनी पिछली जिंदगी के स्कूल में वापस आ गया हूँ। काश यहाँ मॉन्स्टर्स ना होते, लेकिन जैसे ही उन स्टूडेंट्स का ख्याल आता है मेरी मुट्ठियां अपने आप कस जाती हैं। तभी मेरा पैर किसी सख्त चीज से टकराता है। मैं तुरंत रुक जाता हूँ, पीछे मुड़कर देखता हूँ, जमीन पर कुछ पड़ा है और उस पर पड़ती हल्की रोशनी चमक रही है। मॉर्निंग रन कैंसिल, फ्री मूवमेंट। मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ, तुरंत मुड़कर वापस जाता हूँ और उस चीज को उठाता हूँ। ये गहरे रंग की रिंग है जिसे बहुत ही कमाल की डिटेल के साथ बनाया गया है। उस पर बनी हुई एनग्रेविंग्स अजीब भी हैं और खूबसूरत भी। ये पक्का कोई सस्ता जंक नहीं है। मैं उस पर स्कैन यूज करता हूँ। स्कैन फेल, फिर से स्कैन फेल। मैं चौंक जाता हूँ। आम ऑब्जेक्ट्स तो लगभग तुरंत स्कैन हो जाते हैं, लेकिन ये चीज बार बार फेल हो रही है। मैं जिद पकड़ लेता हूँ और लगातार स्कैन करता रहता हूँ। 10 से भी ज्यादा फेलियर्स के बाद आखिरकार इन्फॉर्मेशन सामने आती है। स्कैन सक्सेसफुल। शैडो रिंग पहनने पर सभी जीवित प्राणी इंस्टिंक्टिवली वेयर को इग्नोर करते हैं। टियर 3 अवेकेंड और उससे ऊपर के लोग इस इफेक्ट से इम्यून हैं। जैसे ही स्कैन कंप्लीट होता है एक विजन मेरे दिमाग में धड़ से घुस जाता है।
है। सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी एक हाथ रिंग पर रखता है और दूसरा हाथ एक बंधे हुए आदमी पर। सुनहरी रोशनी चमकती है। आदमी बिना आवाज के चीखता है। उसके शरीर से सुनहरी धाराएं निकलती हैं और रिंग में समा जाती हैं। सीन बदलता है। एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर सफेद कपड़े और काला मास्क पहने एक आदमी एलआरए से लड़ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह दबा हुआ है। कुछ ही पलों में हरा दिया जाता है। उसका एनर्जी कोर एक ही पल में तबाह हो जाता है। विजन वहीं कट जाता है और तब सब कुछ क्लिक होता है। मुझे एक ही पल में सब समझ आ जाता है। मेरे शरीर पर ठंडा पसीना छूट जाता है। ये वेल फॉक्सेस का ट्रैप हो सकता है। मैं तुरंत लड़कियों की डॉम की तरफ देखता हूँ। वहाँ मौत जैसी खामोशी है। मैं खुद को शांत रहने पर मजबूर करता हूँ। दांत भींचकर बिना रिएक्शन दिए रिंग को अपनी उंगली में पहन लेता हूँ। अब इसे फेंक देना और भी ज्यादा सस्पिशियस होगा। जब तक अंधेरा है और नाइट वॉकर एक्टिव है, मुझे तुरंत डॉम वापस पहुंचना होगा। मैं पलटकर दौड़ पड़ता हूँ और रात के अंधेरे में गायब हो जाता हूँ। ट्रैक के बाहर वाले कोने पर एक उबासी लेता हुआ वेल फॉक्स अचानक कुछ गलत महसूस करता है। वो तेजी से इधर उधर देखता है और आंखें मलता है। रिंग गायब हो चुकी है। ये ठीक नहीं है। वो ट्रैक पर कूदता है और जमीन को पागलों की तरह सूंघने लगता है, लेकिन उलझी हुई सेंट्स के बीच मेरा निशान उसकी इंस्टिंक्ट्स खुद ही इग्नोर कर देती हैं। वो हर कोने को चेक करता है। कुछ नहीं, कोई नहीं। ये कैसे मुमकिन है? वेल फॉक्स पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। उसने लायरा के ऑर्डर्स पर पूरी रात नजर रखी थी। रिंग हवा में गायब कैसे हो गई? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे MH एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।